डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। आज क्लास 9 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के साथ हाजिर हुई हैं। एक्सरसाइज है 5.2। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब इससे पहले जो हमने एक मेथड पढ़ी हुई थी फैक्टराइजेशन में, उसमें दो टर्म में सब्ट्रैक्शन जब आ जाती हैं तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल किया करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ है एक्स पावर 4 प्लस 64। यहाँ पे अब प्लस आए, जब प्लस आ जाता है तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। उस फार्मूले के ज़रिए से हम इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, अब आपने इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। कौन सा फार्मूला, पहले मैं फार्मूला ही लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस फार्मूले के यहाँ पे हमने सहारा लेना है। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ए स्क्वायर को हम इसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2s are 4 आता है। आप ऊपर 2 लेके फिर उसके बाद नीचे देखें कि जो हम क्या लेकें कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसे अगेन ये है तो 2 2s are 4 ही आता है। प्लस ये दूसरा हम जब देखते हैं तो ये हमारे साथ एक नंबर है, किस चीज़ का ये स्क्वायर हमारे साथ। अगर हम इसका स्क्वायर बनाना चाहें तो किस चीज़ का स्क्वायर बना सकते हैं, 8 स्क्वायर। यानी हम 8 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, 8 स्क्वायर यानी 8 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, इससे आता है 64। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 8 स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो बन गया। अब आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे साइड पे रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में आप क्या लिखेंगे, 2EB। अब यहाँ पे 2EB तो नहीं है, लेकिन आपने लिखना है 2 आपने कहाँ से लिखा, फार्मूले का। आपके जहन में फार्मूला ही चलेगा। ए की जगह यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे। बी की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, 8, तो यहाँ पे आप 8 लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 1s are 2 और 2 8s are 16। इसकी मल्टीप्लिकेशन से 16x स्क्वायर आता है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक नंबर मिलती है, एक टर्म मिलती है कि हमने इसी ही टर्म को इस एक्सप्रेशन के साथ ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। क्या हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 16x स्क्वायर। इसको हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब 16x स्क्वायर को हम ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपकी मर्जी कि आप एग्जैक्ट ये लिखते हैं या आप अपनी आसानी के लिए प्लस की जगह पे ये लिखा करें और माइनस की जगह पे ये लिखा करें। ऊपर वाला ये जो है इसको प्लस की जगह पे लिखें और ये माइनस की जगह पे लिखें। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको दोबारा 2AB नहीं बनानी पड़ेगी। आप प्लस की जगह पे ऊपर वाला लेके और माइनस की जगह पे आप नीचे वाला लेकें। तो हम ऐसे ही करते हैं। तो क्या आएगा हमारे साथ, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो आप यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे, प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2EB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2EB। तो प्लस की जगह पे आप ये ऐड कर लेंगे 2AB। इट मीन्स कि ये क्या है हमारे साथ, 16x स्क्वायर है। 16x स्क्वायर को हमने ऐड किया। अब हमने क्या करना है, इसी ही को सब्ट्रैक्ट करना है, 16x स्क्वायर। अब इसको जब हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह हमारे साथ क्या बनता है, कंप्लीट एक फार्मूला बन जाता है। जब ये फार्मूला बन जाता है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a क्या हमारे साथ, एक्स स्क्वायर है, और b की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, 8, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। ये हमारे साथ एक फार्मूला बन गया। यहाँ तक हमारे साथ फार्मूला बन गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, a प्लस बी
होल स्क्वायर की, और -16 एक्स स्क्वायर को हम इसी तरह लिख लेंगे। अब ये हमारे साथ एक टर्म बन गया और ये हमारे साथ दूसरा टर्म। अब दो टर्मों के दरमियान जब माइनस का साइन आते हैं, तो इससे पहले भी बता चुका हूं, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। अब हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब हमारे साथ ये यहाँ पे ए स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। इट मीन्स कि ये कंप्लीट ए है, माइनस 416 किस चीज़ का स्क्वायर हम लें कि उससे 16 ही आए, तो वो है 4, और x पे पहले से स्क्वायर, तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अब हमारे साथ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस बी की जगह 4x एंड टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x। यही हमारे साथ इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है हमारे साथ सेम यही मेथड जो हमने क्वेश्चन 1 में इस्तेमाल किए हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी आप इस पर खुद ट्राई कर लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो हम फॉर्मूला प्लस का ही बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का, और x की पावर हम होल लिखते हैं 2 स्क्वायर। अब 2 ज़ार 4 तो x 2 ज़ार 4 तो x पावर 4 दोबारा आता है, और 2 पे जब हम इसको सेपरेट अप्लाई करते हैं तो इसे अगेन 4 आता है, प्लस ये हमारे साथ क्या है 9 का स्क्वायर है। अब हमारे साथ कमी किस चीज़ की है, 2a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 एंड 2x स्क्वायर, और b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9, 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार 36 एक्स स्क्वायर। अब आपने 36 एक्स स्क्वायर को इसके साथ ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, बाकी यही मेथड है, इस मेथड को अप्लाई करें, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके साथ इजीली सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें एक टर्म ज़्यादा है। एक टर्म हमारे साथ कौन सा ज़्यादा है इसमें देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स थी, इसमें 3 टर्म्स हैं, लेकिन मेथड वही है, मेथड इसमें हम वही इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने मिक्सचर को देखना है। अब इसमें मिक्सचर क्या है, मिक्सचर का मतलब कि इसमें कौन सी टर्म्स में अल्फ़ाबेट्स या कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, तो ये हमारे साथ मिक्सचर है। इसमें एक a पावर 4 और b पावर 4 हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये मौजूद है। अब a पावर 4 से a स्क्वायर b स्क्वायर बन सकता है और b पावर 4 से भी बन सकता है, तो इसलिए ये मिक्सचर है, इसको हमने साइड लाइन करना है। बाकी इस और इस पे हमने अगेन यही रूल अप्लाई करनी है जो हम यहाँ पे अप्लाई क्या कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b पावर 4, b पावर 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर, अब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ये मैंने साइड पे लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को हम a ही कंसिडर कर रहे हैं, ये कंप्लीट a यानी a स्क्वायर, ये कंप्लीट b यानी b स्क्वायर, प्लस 2a की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है a स्क्वायर, तो यहाँ पे आप a स्क्वायर लिख लेंगे, और b की जगह पे b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम b स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसे हम अगेन यही लिखेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने 2a स्क्वायर b स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर को हमने क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा इससे, a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखते हैं हमने, प्लस में ऊपर वाले को लिखना है a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर
ये टर्म आपने अपने ही लिखना है क्योंकि इसके साथ ये टर्म पहले से मौजूद था। इसको आप लिख लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको आपने इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ये एडिशन वाली टर्म थी, ये टर्म इसका अपना, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये हमारे साथ एक फार्मूला बन जाती है। कौन सा फार्मूला? अगेन वही a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब अक्सरियत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे 2ab दरमियान में है, एडिशन में अगर हम इसको दरमियान में लिखें या साइड में लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमारे साथ बराबर होगा a प्लस बी होल स्क्वायर के। यहाँ पे a की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है? a स्क्वायर। b की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है? b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हम इसलिए लिख रहे हैं। अब इन दो को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें आपस में, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, +1 और -2। एडिशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट ऐड होते हैं, +1 -2। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस करें तो इससे आते हैं -1, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या आता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम अब देखिए दो टर्म बन गए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। दो टर्म के दरमियान जब माइनस आता है तो हम फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए बी होल स्क्वायर। अक्सरियत बच्चे इस पे भी नहीं समझ रहे हैं कि आपने होल स्क्वायर लिखे तो ये बी पे आएगा या ए पे, ये दोनों पे इस्तेमाल होते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये दोनों पे अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे बन जाती हैं। अब ये हमारे साथ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी प्लस ए बी एंड 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यही हमारे साथ इसका आंसर है और इसको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आए हैं, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए सेम वही है, इसका सिर्फ मैं हैंड्स देता हूँ। इसको अगर आप फर्स्ट टर्म को देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 जार 4 आता है। अब एक्स स्क्वायर हमें दोबारा यहीं पे नज़र आते हैं, इसका मतलब कि ये इसका मिक्सचर है, तो इसको हमने साइड लाइन करना है। 1 की पावर आप कुछ भी लिख सकती हैं, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपने लिखना है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कमी किस चीज़ की है? 2ab की है। 2a की जगह पे आप क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। बी की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 1। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार 2, 2x स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। बाकी मेथड क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, आपने सिर्फ एडिशन क्या करनी है? 2x स्क्वायर, एडिशन की जगह पे ये लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन की जगह पे ये लिख लेंगे। इजीली ये क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व हो पाएगा। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगेन सेम है, इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन की मदद से आप इसको अगेन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसकी पावर हम लिखते हैं। अब अक्सरियत बच्चे इस पे नहीं समझते कि हम पावर क्या लेंगे। आप पहले होल पावर 2 लेंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अब 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 8 आता है? 4 है, तो इसलिए यहाँ पे हम 4 अंदर ही लिखते हैं। एक्स पावर 4 होल स्क्वायर, 2 4 जार 8 आता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स पावर 4 आपको अगेन नज़र आता है, इट मीन्स कि ये इसका मिक्सचर है क्योंकि ये दोबारा आ रहा है। तो इसको आप साइड लाइन कर लेंगे, ये 1 को आप पहले ही लिख लेंगे, 1 की पावर आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स पावर 4। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना है, 2ab नहीं मसला बना है, ये 2ab नहीं है। अब हमने क्या करना है? 2ab को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। 2a की जगह पे क्या है? एक्स पावर 4। बी की जगह पे क्या है? 1, 2 1 जार 2 एक्स पावर 4। इट मीन्स कि हमने 2x पावर 4 को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ पे x पावर 4 है, वहाँ पे x पावर 2 है। अब यहाँ पे हमने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग
क्या हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? इस टर्म को 2x पावर 4। इससे पहले भी बता चुका हूँ कि एडिशन में ये टर्म लेकर करें और सब्ट्रैक्शन में ये टर्म लेके आपके लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x पावर 4 होल स्क्वायर प्लस 2e भी आप अगर दरमियान में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एडिशन आप दरमियान में ही क्या करें, x पावर 4 एंड 2 1 2ab प्लस बी स्क्वायर पहले से था ये प्लस x पावर 4, ये इस क्वेश्चन में मौजूद तो वही होता रहा है, सब्ट्रैक्शन में हम ये लिख रहे हैं माइनस 2x पावर 4। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ये देखें इनके दरमियान हमने एडिशन फॉर्म ये लिखी है और ये टर्म हमने अपना ही उतारा है और सब्ट्रैक्शन में हमने 2x पावर 4 को ही लिखा है। अब यहाँ तक हमारे साथ ये क्या बन जाती हैं, एक फार्मूला बन जाती हैं। ये हमारे साथ एक फार्मूला है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इन दो की हमने एडिशन करनी है। अब इसके दरमियान कौन सा साइन इस्तेमाल हुआ है, प्लस और माइनस, +1 -2। यहां पे हमने क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट को ऐड करना है। तो +1 -2 से आता है -1, लिखने की जरूरत नहीं है, x पावर 4 ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे साथ दो टर्म बन गए, दो टर्मों के दरमियान साइन इस्तेमाल हुआ है माइनस का। जब माइनस का साइन इस्तेमाल होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड टू a माइनस बी। अटेंशन है, x पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारे साथ ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर तो बन गया, a प्लस बी a माइनस बी। इसको हम लिख लेंगे x पावर 4 प्लस 1 प्लस x स्क्वायर एंड 2 a माइनस बी x पावर 4 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। यही हमारे साथ इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 6 है x पावर 4 प्लस 1 और x पावर 4 माइनस 7। ये क्वेश्चन 5 और 4 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टर्म चेंज हुआ है, ये डिवीजन फॉर्म में आई है। अब तरीक़ेकार वही है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 2 2 4 अगेन आता है, प्लस इन दो में आपने देखना है कि किस नंबर से हम स्क्वायर फॉर्म बना सकते हैं, तो वो सिर्फ डिवीजन वाला ही है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। -7 को हमने ऐसे ही लिखना है। अब प्रोसेस वही है, हमने क्या लिखना है, 2ab, 2 क्या है हमारे साथ, ये फॉर्मूले का, और a हम यहाँ से उठाते हैं एक्स स्क्वायर, b की जगह पे हम दूसरा टर्म लिखते हैं 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो 2 1 जार से 2 ही आता है। इट मीन्स कि हमने 2 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। अब हमने क्या करना है, 2 को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। इससे पहले बता चुका हूँ, एडिशन की जगह पे ये लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन की जगह पे ये लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दरम्यान में आप लिखेंगे फॉर्मूले का 2ab, तो 2ab और बी स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, -7 अपना और 2 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2 इसी ही के बराबर हैं, तो यहाँ पे हम -2 ही लिखते हैं। अब यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये हमारे साथ एक फार्मूला बन जाता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह पे एक्स स्क्वायर इस्तेमाल हुआ है और b की जगह पे 1 ओवर एक्स स्क्वायर इस्तेमाल हुआ है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे साथ होल स्क्वायर बन गई। -7 और -2 से क्या बनता है, -9।
अब दो टर्म के दरमियान ये एक टर्म और ये एक टर्म, इससे बना है दो टर्म के दरमियान हमारे साथ साइन जो इस्तेमाल हुआ है वो माइनस का, तो इससे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो बार इसको हम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 3 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 6 की तरह ही है। 81x पावर 4, अब इसको हम किस नंबर 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, और x हम इसी तरह लिख लेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जब 9 पे अप्लाई होगा तो इससे क्या बनेगा 81, और x स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो 2 * 4 ही आता है, प्लस 1/81 यहाँ पे भी है 9x पावर 2 होल स्क्वायर माइनस 14 हम अपने ही लिखेंगे। अब इसमें कमी किस चीज़ की है 2ab की कमी है, 2ab, तो 2 फॉर्मूले का a की जगह पे क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर और b की जगह पे 1/9x स्क्वायर, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1s are 2, इट मीन्स कि हमने 2 को ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, एडिशन फॉर्म में ये लेके और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में ये लेके, ये मज़ीद आगे क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन 9 की तरफ जाती हैं, क्वेश्चन 8 भी सेम इसी तरह, वो भी आपका होमवर्क हो जाता है। तो क्वेश्चन 9 है हमारे साथ, यहाँ पे अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में आता भी है। 16 किस चीज़ का स्क्वायर है 4 का, और m स्क्वायर होल स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हम दोबारा अप्लाई करते हैं 4 पर अप्लाई करते हैं तो 4 4 * 16, 2 2 * 4 ही आता है, प्लस अब देखिए इसमें m और n दोनों ही इस्तेमाल हुए हैं, जब दोनों इस्तेमाल हुए इट मीन्स कि ये मिक्सचर है, इसको हमने साइड पे लिखना है। n पावर 4 को हम लिख सकते हैं n स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर n स्क्वायर। अब कमी किस चीज़ की है 2a की जगह पे 4m स्क्वायर, b की जगह पे n स्क्वायर ही लिखेंगे, 2 4s are 8 m स्क्वायर n स्क्वायर, इट मीन्स कि हमने 8m स्क्वायर n स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 8m स्क्वायर n स्क्वायर, एडिशन के जगह पे अगेन ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन की जगह पे ये लेके दोनों एक ही टर्म है, 2 4s are 8, यहाँ पे सिंप्लीफाई फॉर्म है, वहाँ पे हमने सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो 4m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a, एडिशन वाला टर्म यहाँ पे लिखेंगे, a की जगह पे 4m स्क्वायर, b की जगह पे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर, n स्क्वायर होल स्क्वायर, ये टर्म अपना ही लिखेंगे, प्लस 4m स्क्वायर n स्क्वायर सब्ट्रैक्शन की जगह पे ये लिखेंगे माइनस 8m स्क्वायर n स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिशन की जगह पे हमने ये लिखा और सब्ट्रैक्शन की जगह पे ये लिखा और एडिशन की जगह पे हमने ये लिखा है, तो यहाँ तक हमारे साथ एक फार्मूला बन जाता है, इसको हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर, तो a की जगह पे 4m स्क्वायर प्लस b की जगह पे n स्क्वायर होल स्क्वायर। इन दो को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, वेरिएबल में एडिशन जब भी हम करते हैं तो उसके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, 4 + 4 -8 से आता है -4m स्क्वायर और n स्क्वायर। अब ये हमारे साथ दो टर्म है, इससे अगेन हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का ही फार्मूला बनाना है, तो 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर 2m n होल स्क्वायर। जब इस पर हम a स्क्वायर अप्लाई करते हैं 2 2s are 4m स्क्वायर n स्क्वायर, ये हमारे साथ फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस b, प्लस की जगह पे 2
एम एन और ए की जगह पे अगेन ये लिखेंगे 4m² प्लस n² माइनस 2m n, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी आपने खुद ही सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 5.1 में इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि स्पेक्ट्राइजेशन का क्वेश्चन जब भी आप देखते हैं उसमें पहली फोकस आपकी कॉमन पे रहेगी। अब इसमें देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बाकी में अगर हम देखते हैं उसमें कुछ कॉमन हम नहीं ले सकते थे। आपने कॉमन कंप्लीट एक्सप्रेशन से लेनी है। अब इसमें अगर हम देखते हैं एक्स वाई तीनों में हमें नज़र आता है 4, 11, 9, ये डिफरेंट वैल्यू है, इसको हम कॉमन नहीं ले सकते। अब इसमें एक्स स्मॉलेस्ट एक्स कौन सा है? एक्स पावर 5, एक्स पावर 3, एक्स, ये 5 पे 3, 1, तो एक्स ही हमारे साथ स्मॉलेस्ट है इसलिए हम एक्स ही ले रहे हैं। वाई क्यूब, वाई पावर 4, इसमें स्मॉलेस्ट वाई कौन सा है? वाई ही है, तो इसलिए हम वाई कॉमन लेते हैं। यहाँ पे पावर अपना रहेगा, इससे एक एक्स कम हो जाएगी तो पावर के लिहाज से ये कम होगा, तो ये एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स पावर 4। वाई तो चला गया तो यहाँ पे वाई की जगह पे 1 रह जाती है, वो हम नहीं लिखते हैं। 11, इससे एक एक्स गया और एक वाई गया तो ये आ जाएगी x² y² प्लस 9 अपना, इससे x गया ख़त्म और एक y गया तो y पावर 4। अब ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5 सेम इसी तरह ये साथ चलाएं और इसके दरमियान यही प्रोसेस आपने करनी है जो आप इसमें ही क्या करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी आज के लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।